रोज 8 पेज की जगह 12 पेज पढ़े, यानी नंबर ऑफ पेज क्या बढ़ा दिया गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इफ द यदि वहां रोज है ना डेली अगर वो 12 पेज पढ़ेगा, हाँ, देन हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू फिनिश द बुक, तब वो कितने दिन में उस बुक को फिनिश कर पाएगा। ठीक है मैम, हाँ मैम किसी का माइक ऑन है। एक मिनट, सब अपने अपने माइक ऑफ करो बेटा। माइक ऑफ कीजिए, ऑफ करो। चलिए ओके, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट या इनवर्स वाला? मैम डायरेक्ट। कैसा होगा बेटा डायरेक्ट? ये मैम देखिए, इनडायरेक्ट। क्या क्यों होगा इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट मतलब इनवर्स, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वो जो एक मैन है वो क्या करता है, रोज 8 पेज पढ़ता है ना। 8 पेज बुक का 8 पेज रीड करता है, और वो क्या है 15 डेज में कंप्लीट पढ़ लेता है, वो पूरा बुक को 15 दिन में खत्म कर देता है ना। अगर वो 8 की जगह 12 पेजेस डेली पढ़े, है ना, पहले तो 8 पेज डेली पढ़ता था, अब वो 12 पेज डेली पढ़ेगा, तो वो बुक को कितने दिन में खत्म करेगा, वो आपको बताना है। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, अब देखिए ये कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स वाला। क्यों? इनवर्स क्योंकि वेरिएशन। हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस क्या है, वो बढ़ा दिया है ना। आपका जो पहले 8 दिन में पढ़ता था, यस अब मैम वो क्या बढ़ा पेज, दिया है। 8 की जगह 12 पेज अब उसको डेली पढ़ना है, तो बुक जल्दी खत्म हो जाएगी कि नहीं, है ना, जल्दी पढ़ लेगा वो, है ना। यस मैम। हाँ, तो नंबर ऑफ, हाँ, तो ये क्या है आपका इनवर्स वेरिएशन है ना। देयरफॉर क्या है, नंबर ऑफ, किसी का माइक ऑन है। बेटा ऑफ करो, सब ऑफ किए दो, माइक ऑफ करोगे तब तो अच्छे से समझ में आएगा ना बेटा। चलिए अपन कहा, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 8 है, और दूसरा 12 है। नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 15 है, और अपन मान लेते हैं कि वो 8 दिन में वो बुक को फिनिश कर लेगा, है ना। तो y2 क्या है, अपन x मान लेते यस हैं। मैम। ओके, हाँ, इन इनवर्स वेरिएशन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, x1 इज 8, y1 इज 15, x2 is 12 and y2 is x. Therefore, x1 y1 is equal to x2 y2. Therefore, x1 कितना है, 8 into 15 is equal to 12 into x. ये आपका है 8 into 15 is equal to 12 into x. ठीक है, therefore x is equal to 8 into 15 upon 12. ओके, अब अपन सेम टेबल से डिवाइड करेंगे, है ना। तो किससे किया अपन ने, 4 के टेबल से, है ना। क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, है ना। अब अपन का क्या न्यूमरेटर में, हाँ बोलो बेटा। मैम अमन से एक बार बार अपना माइक म्यूट कर रही है और ऑन कर रही है, और तनेश्वर वर्मा रिमूव भी कर वैसे। दूंगी, रिमूव कर दूंगी, नहीं तो माइक ऑफ करो, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका क्या 4 के टेबल से अपन ने डिवाइड किए, तो 4, ये 12 को देखिए 4 के टेबल से करेंगे तो 4 3 जा 12, है ना, और ये 4 2 जा 8 हो गया, है ना। अब नीचे क्या बचा है 3, और ये 15 से अपन डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 बच जाते हैं, 3 5 से 15, तो न्यूमरेटर में क्या बचा 2 into 5, है ना, डिनोमिनेटर में आपका 1 हो गया, तो 2 5 जा 10। हाँ बोलो बेटा। मैम पूरा पेज नहीं दिख रहा है, आधा ही दिख रहा है। ये लो, नहीं दिख रहा, देखिए अब दिखेगा ना, दिखा। मैम दिख रहा है। यस मैम दिख तो गया। अपना फिनिश हो गया। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 5 जा 10 डेज, यानी वो मैन, हाँ वो मैन 10 दिन में बुक को फिनिश कर लेगा, यदि वो 12 पेज डेली पढ़ेगा। ओहो बेटा ऐसा, एक मिनट, अपने अपने माइक ऑफ करो, तब अच्छे से सुनाई देगा बेटा। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो कोई भी। यस मैम कर रही क्वेश्चन, हाँ चलो। has 20 days of ration of 150
soldiers. If 42 more soldiers arrive in the camp, then how many days will हाँ the ration last? हाँ, तो देखिए आपका एम, हाँ, ए मिलिट्री कैंप हैज 21 days ऑफ राशन फॉर 105 सोल्जर्स। एक मिलिट्री कैंप में 100 सोल्जर्स के लिए 21 डेज का क्या है, राशन है, खाने के लिए राशन है, ठीक है। कितने दिन चलता है? 21 डेज, ठीक है। और सोल्जर्स Yes, कितने हैं? 105, ओके। If 42 Ma'am. more soldiers arrive in the camp, मैम हेलो, हाँ, मैम तानेश्वर वर्मा बार बार माइक ऑन कर दे रहा है मैम। मैं आप लोगों की क्लास को ही बंद कर दूंगी। आप लोग सब तानेश्वर माइक ऑफ करो, वर्मा सब आप ऑफ को कीजिए माइक, मैं क्लास बंद कर दूंगी, देखना। सब शांत रहिए। आगे देखिए, ए मिलिट्री कैंप में है ना, अपन के जो 105 सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, उनके लिए जो राशन है 21 डेज के लिए, ठीक है। इफ 42 मोर सोल्जर्स अराइव इन द कैंप, अगर 42 सोल्जर्स और आ जाते हैं, है ना, देन हाउ मेनी डेज विल द राशन लास्ट, अब वो राशन कितने दिन चलेगा, है ना। तो देखिए आपका सॉल्यूशन देखो, आप देखिए आपके सोल्जर्स कितने हैं? 105, और राशन कितने दिन का है? 21 डेज का, है ना। अब अपने 42 Yes, ma'am. सोल्जर्स और आ गए हैं, यानी आपके टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हो गए? 105 प्लस 42 इज इक्वल टू 147 होगा। Yes, ma'am. That is 42 soldiers more arrived than the food will last for less days, है ना, ठीक है। दैट इज इट इज इनवर्स Yes, वेरिएशन, ma'am. है ना। ये क्या होगा? आपका इनवर्स वेरिएशन होगा। क्यों हो गया? क्योंकि आपके जो सोल्जर्स है 105 के लिए जो फूड था, राशन था, वो 21 डेज के लिए था। लेकिन उसमें अगर मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, अगर आप लोग घर में 6 मेंबर हैं, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है ना, कोई रिश्तेदार आ जाता है, मान Yes, लीजिए ma'am. 5 कोई मेंबर आ गया, तो राशन आपका मान लीजिए आपका महीने भर का है ना, तो अगर और 5 मेंबर आ जाएंगे तो राशन महीने से पहले ही खत्म हो जाएगा, पहले ही खत्म हो जाएगा ना। 1 महीना कैसे चलेगा? क्योंकि 5 मेंबर और आ गए हैं, ठीक है, तो राशन आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। सेम यही इसमें क्वेश्चन में है, आपके 105 जो Yes, ma'am. सोल्जर्स हैं, उनका राशन है कितना? 21 डेज के लिए है। अगर 42 और आ जाएंगे तो राशन कितने दिन चलेगा, ये हमको बताना है ना। तो अपन के सोल्जर्स कितने हैं? Yes, 105 है, 42 और आ गए तो अपन के टोटल सोल्जर्स कितने हो गए हैं? 147, है ना। अब जो राशन है वो कितने दिन चलेगा? 21 डेज की बजाय और कम दिन चलेगा, है ना। तो ये क्या है? आपका इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। Yes, ma'am. अब देखिए आपका फॉर्मूला वही लगेगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 क्या है आपका? 105, y1 है 21, x2 है आपका 147, y2 है x, ये हमने मानना है। Yes, ma'am. तो अब देखिए therefore x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, therefore 105 into 21। ओके, बोलो क्या बात है? मैम जितना आपका आंसर आया है ना 15 डेज, उतना मेरा भी आया है। वेरी गुड बेटा, ठीक है। Yes. हाँ, तो अब ध्यान Yes, से सुनो बेटा, डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। Okay, ध्यान sorry, से ma'am. सुनो, हाँ कोई बात नहीं। तो 105 into 21 is equal to 147 into x, therefore x is equal to 105 into 21 upon 147, ठीक है। अब अपन इसको डिवाइड करेंगे 7 टेबल, अपन सेम टेबल से अपन डिवाइड करेंगे। देखिए 147 आपका 7 के टेबल से जाएगा, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, कितना आ गया? 21 आ गया। और ऊपर देखिए 21 है, ये कितना हो जाएगा? 7 3 जा 21। हाँ, तो अब देखिए, अब ये 21 इंटू 5 कितना होता है? 105। तो आपका क्या है?
कंसील होने के बाद डिवाइड करने से कितना आ जाएगा 105, 21 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा 5 into 3। ओके मैम 15 days। तो आपका हो गया x इज इक्वल टू 5 3 जा 15, यानी 147 सोल्जर्स का राशन कितने दिन चलेगा 15 डेज। ओके यस एनी मैम। प्रॉब्लम नो एनी मैम, डाउट? नो मैम। क्वेश्चन नंबर 11। यस मैम कर रही हूँ। Which are the inverse variation in the following? First, number of books bought and the cost of. once more क्या मैम? फिर से पढ़ो। Yes मैम। Question number 11. Which are the inverse variation in the following? First, number of books bought and the cost of each book. मैम रीड हो गया? हाँ ठीक है ना। अब देखिए और इसमें और भी बहुत सारे हैं, इसमें आपके और भी क्वेश्चन 7 तक है, 1 से लेके 7 तक है ना। तो ये देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है विच आर द इनवर्स वेरिएशन इन द फॉलोइंग। आपके जो क्वेश्चन 1 से लेके 7 तक है उसमें आपको बताना है कौन सा इनवर्स वाला वेरिएशन है। ठीक है, तो नंबर 1 है नंबर ऑफ बुक्स बॉट, है ना, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बुक, है ना। तो नंबर ऑफ बुक्स, हमने जो बुक खरीदी है वो, और कॉस्ट उसका प्राइस, हम बुक एक खरीदेंगे तो उसका प्राइस वही रहेगा। सपोज मान ले अपन मान लीजिए क्लास 8 की बुक है, हमने मान लीजिए वो 40 रुपीज से खरीदे हैं, है ना। अगर 2 बुक खरीदेंगे तो कितना रहेगा, 40 से कुछ ज्यादा ही होगा, है ना। yes, होगा कि नहीं, है ना। तो ये क्या है आपका वेरिएशन कौन सा है, डायरेक्ट होगा, ये डायरेक्ट है, इनवर्स वाला नहीं है, है ना। तो ये आपका क्या है, कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स वेरिएशन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स बढ़ाएंगे तो कॉस्ट भी उसका बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। यस मैम बढ़ेगा। हाँ तो ये इनवर्स वाला नहीं है, ये आपका डायरेक्ट वाला है। डी लिख लो, डायरेक्ट वेरिएशन लिख लो, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। किसका माइक ऑन है? मैम क्या बोले? ये नंबर 1 है डायरेक्ट वेरिएशन का है, आपको पूछा गया है इनवर्स वाला वेरिएशन कौन कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपका इनवर्स वाला नहीं है, डायरेक्ट वेरिएशन। नंबर 2 डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस एंड द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल, आपकी जो बस चल रही है, एक क्या है बस ट्रेवल एंड द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल कंज्यूम्ड। हाँ बोलो मैम, इसका सॉल्यूशन आप भेजोगे ना? हाँ हाँ भेज दूंगी बेटा, पढ़ाने के बाद भेज दूंगी व्हाट्सएप में। ठीक है मैम, क्वेश्चन नंबर 11 का सब 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 भेजूंगी बेटा। ओके मैम। तो मैम बुक में नहीं लिखूंगा, सब बताए हो। अरे इसको आप, ये वाला तो ऑब्जेक्टिव है, इसको आप कॉपी में करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ टिक कर लो, बुक में लिख लीजिए, और बाकी जो 11 को छोड़ के बाकी सब आप कॉपी में करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं लिखना है मैम कॉपी में? क्वेश्चन नंबर 11 बुक में ही करो, कॉपी में मत करो। ओके ओके हाँ चलिए, नंबर 2 क्या है आपकी, क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस। बस आपकी क्या बस चल रही है, ठीक है। और मैम अकृतिका मैम बार-बार मैम माइक ऑन करी को समझ नहीं आ रहा मैम, वो इसी का आ रहा है मैम। बस आप सभी लोग माइक ऑफ कीजिए, नहीं तो मैं क्लास बंद कर दूंगी। सब शांत रहिए, आगे सुनो। नंबर 2 आपकी जो बस चल रही है ना, और उसकी में कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, आपका जो जितने बस चलेगी उतना ही पेट्रोल लगेगा। अगर ज्यादा डिस्टेंस बस चलेगी तो उसका पेट्रोल भी ज्यादा लगेगा, है ना। तो उसका जो रेट होगा पेट्रोल का, उतना ही जितना ट्रेवल करेगी उसी रेशियो में आपका पेट्रोल भी लगेगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन का है, ये इनवर्स नहीं है। थर्ड वाला है टाइम टेकन बाय ए साइकिल टू कवर ए फिक्स्ड डिस्टेंस विथ इट्स स्पीड। आपकी जो साइकिल है ये क्या कर रही है, साइकिल क्या है एक फिक्स डिस्टेंस में, आपका जो चल रही है ना साइकिल,
साइकिल जो चल रहा है डिस्टेंस क्या है, निश्चित है, फिक्स है ना, और उसकी हाँ मैम सेकंड में डायरेक्ट वेरिएशन आएगा ना? हाँ हाँ। थर्ड वाला देखिए, आपकी जो साइकिल है, साइकिल क्या है आपका फिक्स डिस्टेंस में जा रही है और उसकी क्या है विथ इट्स स्पीड, स्पीड भी है। तो आपका अगर साइकिल डिस्टेंस कितना है फिक्स है और स्पीड क्या है आपकी, अगर आप जल्दी पहुंचना है तो स्पीड क्या है बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन डिस्टेंस उसका फिक्स है ही है, तो ये डायरेक्ट नहीं है, ये आपका इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, साइकिल द्वारा किसी फिक्स डिस्टेंस को पार करने में लगा समय और उसकी स्पीड, ये कौन सा है, इनवर्स वेरिएशन का है थर्ड वाला। ठीक है, हाँ नंबर 4 देखिए, द नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड टू मेक ए ब्रिज, आपका जो ब्रिज बन रहा है ना, पुल जो बन रहा है, उसमें लगने वाले जितने भी एम्प्लॉयज है ना, जितने भी क्या है मजदूर हैं, ठीक है, उनकी क्या है नंबर, उनके नंबर, पुल में काम करने वाले मजदूरों की संख्या है ना, एंड द टाइम टेकन टू मेक द ब्रिज, है ना। तो इसमें क्या है, उसमें टाइम कितना लग रहा है, अगर नंबर ऑफ लेबर है ना, अगर लेबर बढ़ा देंगे तो ब्रिज जल्दी बन जाएगा, और अगर लेबर कम कर देंगे तो ब्रिज ज्यादा दिन में बनेगा। तो ये कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स वाला है। हेलो, यस मैम। यस मैम। इनवर्स वाला समझ में आ गया? यस मैम। चलिए नंबर 5 देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द वेट ऑफ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड among them if 20 किलोग्राम स्वीट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, जो आपके क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने वाली स्वीट, उनको बांटने से जो बांटेंगे ना जो मिठाई है, तो वो कौन सा वेरिएशन होगा, वेरिएशन क्या होगा, इनवर्स की डायरेक्ट? मैम इनवर्स। सपोज मान लीजिए 10 स्टूडेंट है ना, आपके पास 40 किलोग्राम स्वीट है, ठीक है, अगर 10 बच्चे हैं तो आपको क्या है 40 किलो है, यानी सबको 10-10 किलो मिल जाएगी, 10-10 क्या है ना। तो अगर आपके 10 स्टूडेंट हैं तो आपको एक एक को कितना मिल जाएगा, 4-4 किलो मिल जाएगी स्वीट, मिलेगी? यस मैम। हाँ, अगर मैं बोलती हूँ कि बच्चे आपकी 10 की जगह मान लो 40 है, तो स्वीट कितनी मिल जाएगी, और कम हो जाएगी? यस अगर मैम। बच्चे बढ़ जाएंगे तो स्वीट कम पड़ेगी कि नहीं, जो 4 किलो मिलती थी एक एक जन को, वो और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी कि नहीं, है ना। तो 4 की जगह 1 किलो मिलने लगेगी, है ना। तो यही है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट और उनको डिस्ट्रीब्यूट जो मिठाई है उसको हम उसको बांटेंगे, तो ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन है। क्यों, अगर बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी तो मिठाई कम देना पड़ेगा, और अगर बच्चे कम होंगे तो मिठाई ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। तो ये कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स वाला। चलिए नंबर 6 रीड करो। यस मैम, वेज एंड आवर्स ऑफ वर्क। वेजेस एंड आवर्स ऑफ वर्क, वेजेस यानी आपको वो जो पैसा मिल रहा है ना, मिलने वाला पैसा, और आवर्स ऑफ वर्क, जितना वर्क करेंगे उसके अनुसार ही पैसा मिलेगा। अगर सपोज मान लीजिए 2 घंटे काम करते हैं तो 2 घंटे का उसको जितना पैसा मान लीजिए सब 100 रुपीज मिलता है, अगर वो 4 घंटे काम करेगा तो 100 से ज्यादा मिलेगा ना। यस मैम। यस हाँ, मैम। क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, नंबर 7 देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर टोटल प्राइस, हमने कुछ भी ऑब्जेक्ट कुछ भी सामान खरीदा है और उसका टोटल प्राइस है ना, तो ये क्या हुआ, कौन सा वेरिएशन है, ज्यादा ऑब्जेक्ट खरीदेंगे, ज्यादा सामान खरीदेंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। आप शॉपिंग के लिए जाते हो, आप
आपको मान लो, सपोज मान लीजिए कुछ राशन लेना है, या सपोज मान लीजिए आपको कोई गिफ्ट खरीदना है ना, तो अगर आप गिफ्ट कम खरीदोगे, मान लीजिए आपको बर्थडे पार्टी में जाना है, तो आप एक गिफ्ट खरीद, सपोज मान लीजिए 100 रुपीज का गिफ्ट खरीदे, है ना, तो आपने कितना गिफ्ट खरीदा, एक। अगर यही दो जगह दो बच्चों की पार्टी होगी, उसी पार्टी में अगर दो बच्चों का बर्थडे एक ही दिन है, तो आपको 2 गिफ्ट खरीदना पड़ेगा ना। तो जो 100 रुपीज का है वो आपको उस 100 से ज्यादा का लेना पड़ेगा, है कि नहीं? यस होगा, मैम। होगा ना। तो आपको क्या पैसा क्या बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना? यस मैम। हाँ, तो जैसा हम जितने हम सामान खरीदेंगे उसी के आधार पे क्या है, पैसा भी बढ़ेगा ना। हम यस मैम बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो ये कौन सा है, डायरेक्ट है कि इनवर्स वाला है? हाँ मैम डायरेक्ट। वेरी गुड, ये आपका क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन का है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 रीड कीजिए कोई भी फटाफट। On 26th January, 100 gram sweets are distributed per student among 800 students. If the same amount of sweets is to be distributed among 1000 students, how many grams of sweets will each student get? हाँ, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, on 26th January, 100 gram sweets are distributed per student among 800 students. If the same amount of sweets is to be distributed among 1000 students, how many grams of sweets will each student get? है ना। तो 26 जनवरी के समय 100 ग्राम स्वीट क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना है पर स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को 100 ग्राम स्वीट मिलने का है ना। और कितने स्टूडेंट है, 800 स्टूडेंट है, ठीक है। हाँ, कितना है, 100 ग्राम पर स्टूडेंट को, यानी हर एक को 100 ग्राम स्वीट मिल रहा है। और बच्चे कितने हैं, स्टूडेंट है 800, ठीक है। यदि इफ द सेम अमाउंट ऑफ स्वीट, यही आपको क्या है, सेम अमाउंट, यानी आपको क्या है, सेम अमाउंट वाली स्वीट है, इस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 1000। ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा दिया गया है, 800 की जगह 1000 स्टूडेंट कर दिया गया है। तो हाउ मैनी ग्राम ऑफ स्वीट विल ईच स्टूडेंट गेट, तो हर एक बच्चे को कितनी स्वीट मिलेगी वो आपको बताना है। ओके, यस मैम। हाँ चलिए, ओके मैम, यस मैम। हाँ देखिए, लेट अपन क्या है, 100 ग्राम स्वीट्स पर स्टूडेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 800 स्टूडेंट्स। सेम स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 1000 स्टूडेंट्स, देन लेट ईच स्टूडेंट्स गेट x ग्राम स्वीट्स। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके हैं 800, 1000 हो गए, स्वीट्स कितनी है, 100 ग्राम है, अपन मान लेते हैं x ग्राम स्वीट आपको 1000 स्टूडेंट को देनी होगी। ओके, हाँ बेटा क्या बताओ। हाँ मैम, क्वेश्चन नंबर 13 मैं रीड करूंगी। हाँ ठीक है बेटा, ओके ओके मैम। हाँ, तो देखिए ये वेरिएशन आपका क्या है, इनवर्स वेरिएशन है। देयरफॉर x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ठीक है। x1 is 800, yes, y1 is 100, x2 is 1000 और y2 is x. Therefore x1 y1 is equal to x2 y2 is equal to 800 into 100 is equal to 1000 into x. Therefore x is equal to 800 into 100 upon 1000. अब देखिए डिनोमिनेटर में 0 1 2 3 0 है ना, और ऊपर देखिए न्यूमरेटर में 1 2 ये 100 वाला 2 0 और 800 का 1 0, ये आपके कैंसिल हो गए, 3 0 आपके कैंसिल हो गए। तो आपका बचा क्या, 8 इन 8 और 0 बच गया, यानी 80 हो गया आपका क्या, 80 ग्राम, ठीक है।
हर बच्चे को जो पहले 100 ग्राम स्वीट मिल रही थी 800 स्टूडेंट को, अब क्या है, जब बच्चे 1000 हो जाएंगे, 800 की जगह 1000 स्टूडेंट हो जाएंगे, तब हर एक बच्चे को 100 की जगह 80 ग्राम स्वीट मिलेगी। ठीक है, क्योंकि बच्चे बढ़ गए हैं तो मिठाई आपकी कम देना पड़ेगा ना, क्योंकि वही मिठाई आपको 1000 बच्चों को बांटनी है। तो पहले हर एक बच्चे को 100 ग्राम मिल रहा था, अब और कितने स्टूडेंट थे 800, अब क्या है 1000 स्टूडेंट हो गए हैं, तो जो स्वीट 100 ग्राम एक एक बच्चे को मिल रही थी, अब वही स्वीट क्या है 80 ग्राम मिलेगी। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। मैं करूंगी। इफ takes 1 hour in filling 400 eat water, then a water tank is filled in 10 hours. If the same tank was filled by another tap in 8 hours, how many liters will be filled in 1 hour by this tap? हाँ देखिए, if a tap takes 1 hour in filling 640 liter, है ना, IT मतलब लीटर वाटर, then a water tank is filled in 10 hours. If the same tank was filled by another tap in 8 hours, how many liters will be filled in 1 hour by this tap? Okay. ओके मैम, समझ में आ गया आपको? यस मैम, समझ में आया बेटा? यस मैम, यस मैम, है ना? हाँ, तो अब देखिए क्या है, आपका जो नल है ना, वो क्या है, 1 घंटे में क्या है, 1 आवर में 640 लीटर क्या है, टैंक में पानी भरता है ना, नल से, है ना। तो एक जो पानी टंकी है उसको भरने में कितना समय लगता है, 10 आवर्स लगता है कि नहीं, 10 घंटा लगता है। यदि उसी टंकी को दूसरे नल के द्वारा अगर भरना पड़ता है तो 8 आवर्स यानी 10 की जगह 8 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है जो दूसरा नल है वो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा। ठीक है, ओके, यस मैम। हाँ तो देखिए ये वेरिएशन कौन सा है, इनवर्स है कि डायरेक्ट है? हेलो, इनवर्स है ना, क्योंकि देखिए आपका जो टैंक है ना, पहले क्या है, एक वो टैंक है 10 मतलब 10 घंटे में वो टैंक को भर देता है, और कितना है 640 लीटर। ठीक है, पानी कितना आता है 640 लीटर, उसमें उस टैंक में पानी आता है। अगर उसी टैंक को दूसरे नल के द्वारा अगर भरें तो क्या है 8 घंटे में हो जाता है। तो आपको बताना है कि 1 घंटे में वो कितना पानी उस टैंक में फिल करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वेरिएशन इनवर्स वाला है। therefore x1 y1 is equal to x2 y2। x1 आपका कितना है 640 है ना, y1 आपका है 10 है, x2 कितना है x है, और y2 कितना है 8 है। ठीक है, अब देखिए x1 y1 is equal to x2 y2, therefore 640 into 10 is equal to x into 8 होगा। therefore x is equal to 640 into 10 divided by 8। अब इसको सेम टेबल से डिवाइड करते हैं, देखो 8 के टेबल से करते हैं ना, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, और ये 0 हो गया है ना, तो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 80 इंटू 10, कितना हो गया 800 लीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा वो टैंक में 800 लीटर। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। हाँ चलिए, आपका ये आपका कितना हो गया
ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, ये आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो गया डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन का। ठीक है, इसकी जो सॉल्यूशन, हाँ बोलो बेटा। क्या मैम आप 9, 10 का भी सॉल्यूशन भेज दोगे ग्रुप में? हाँ भेज रही हूँ बेटा, सब भेज रही हूँ आप लोगों को। ये सारे सॉल्यूशन में व्हाट्सएप में आप ले लीजिए। एक्सरसाइज 7.1, 7.2 सबका भेज रही हूँ, डेली भेज रही हूँ। आप व्हाट्सएप में जाइए और वहां से आप कलेक्ट 4.1 का सब 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 आपको 4.1 से भेज देना। मेरे पास 4 से है बेटा, चैप्टर 4 से मैं यस आपको मैम, भेज ओके दूँ। मैम। ओके चलिए, यस मैम। क्लासेस फिनिश। हाँ मैम क्लासेस कोई ओवर। बच्चे के पास तो नहीं है? बेटा आप लोग आपस में देख लो, जिसके पास होगा उसे ले लो। हाँ चलिए, क्लासेस ओवर। मैम ओके मैम। एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ओके